उपस्थित पवित्र आत्माओं, वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, परमात्मा की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से हम सभी वेद मंदिर में उपस्थित हैं और यज्ञ के उपरांत कुछ ऐसी चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं जिस चर्चा के करने से हमारे जीवन में भद्रता की वृद्धि हो, अच्छाई की वृद्धि हो और हम बुराई और पाप से सदा दूर रहें। पितृपक्ष चल रहा है और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारत के लोग हैं वो इस पूरे एक पक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त यज्ञ करने वाले यज्ञ करते हैं, भोजन आदि कराने वाले भोजन आदि कराते हैं, जिनको वस्त्र आदि का दान करना हो अपने पूर्वजों के निमित्त से वस्त्र का दान करते हैं। ये पूरा पक्ष जो है हमारे पूर्वजों को समर्पित है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पूर्वज ना हो। पूर्वजों से हमारा जीवन अनुप्राणित होता है और उनके जीवनों से शिक्षा लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। श्राद्ध इस समय लोग करते हैं, श्रद्धा से किए गए कर्म को श्राद्ध कहते हैं और श्रद्धा से किया गया कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये शास्त्र का वचन है कि जो श्रद्धावान है, जो विनम्र है, उसको विद्या की प्राप्ति होती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु एक बड़ी विचित्र बात हम सब समाज में देखते हैं। जीवित माता पिता के प्रति हम कहीं ना कहीं उपेक्षा भाव लिए रहते हैं और जैसे ही हमारे माता पिता इस संसार से चले जाते हैं तो हम संवेदनशील हो जाते हैं कुछ ज्यादा, क्योंकि मुझे हर प्रकार के कार्य कराने का अवसर मिलता है तो मैं देखता हूं कि उस छोटे से लोटे में जिसमें पिता या माँ की अस्थियां हैं उसको आदमी बड़े संभाल के रखता है। और पहले लोग बसों में लेकर जाया करते थे तो बस में एक पर्ची जो है, जो टिकट होती है, वो उसकी भी कटती थी। और आज भी फॉरेन से जो एशेज आती हैं उसमें हवाई जहाज में भी एयर फेयर उसका अलग होता है। अपने पूर्वज के नाम से टिकट रख के वो एक लोटा उस पर रख के लाते हैं आज भी। मरने के बाद ऐसा क्या है कि हमें उसकी सारी अच्छाई याद आ जाती है। और जब व्यक्ति जीता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जीते जी हम सेवा नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, परंतु इस संसार में तो वृद्धाश्रम खुलने शुरू हो गए और वृद्धों की संख्या निरंतर बढ़ रही है वृद्धाश्रमों में। आम सामान्य लोग तो छोड़ दो, आम सामान्य व्यक्ति तो माता पिता की सेवा करता ही है। कहते थे कि कुछ माताएं बैठी बात कर रही थी आपस में, एक ने कहा मेरा बेटा एमटेक है और अमेरिका में रहता है। बड़े स्वाभिमान से उसने बात कही। दूसरी माँ कहने लगी कि मेरा बेटा भी बीटेक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो तीसरी माँ जो बोली कि मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मेरे पास रहता है और मुझे अपने पास रखता है। तो आप ये देख लीजिए कि जितना व्यक्ति बढ़ता है उतना अपने माता पिता से मैं समझता हूं कि दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाता वो बेचारा माता पिता की सेवा में लगा रहता है। ये तो आम सामान्य की बात है। रेमंड ग्रुप जो है, रेमंड के कपड़े बड़े मशहूर हैं, उसका जो मालिक है उसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया और वो बंबई की सड़कों पे घूम रहा था, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक।
और वही बच्चे मैं समझता हूं कि इस समय श्राद्ध के लिए पंडितों को बुलाए बैठे होंगे अपने घर पे। अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर्म करना कोई बुरी बात नहीं होती। इसके दो रास्ते हैं। जब हमारे पूर्वज शारीरिक रूप से हमारे बीच में विद्यमान हो तो हमें क्या करना चाहिए, और जब वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में विद्यमान ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। दो मार्ग हैं। जब वो शारीरिक रूप से विद्यमान हो तो उनकी शारीरिक सेवा करनी चाहिए, और शारीरिक सेवा करना जो है वो किसी भी प्रकार की प्रार्थना से बहुत श्रेष्ठ कार्य है। प्रार्थना तो एक अंतिम विकल्प है। जब व्यक्ति आपके समीप नहीं होगा तो आप क्या करेंगे सिवाय प्रार्थना के, और तो उपाय नहीं ना कोई। जब व्यक्ति संसार से चला गया तो सिवाय प्रार्थना के कोई उपाय नहीं। हम ईश्वर को यही कह सकते हैं कि मेरा पिता है परमेश्वर तुम्हारे चरणों में है, तुम्हारी शरण में है, मेरी मां तुम्हारी शरण में है। उसको सदगति देना, उन्हें शांति देना, उनका पुण्य लोकों में निवास हो, तो पुण्य लोक में निवास करें। और यह भी ध्यान रखना, पुण्य लोक इस संसार से अलग कहीं भी नहीं है। यही एक संसार अब तक ज्ञात संसार है। अब तक कोई दूसरी दुनिया खोजी नहीं गई। अब तक इस ब्रह्मांड में एक ही ज्ञात दुनिया है जहां हम रह रहे हैं। कोई अज्ञात ऐसी दुनिया भी नहीं खोजी गई। लेकिन फिर भी सभी धर्मों का बल उस अज्ञात दुनिया पर ज्यादा है, और ज्ञात पर जो ये संसार है इसको सुंदर बनाने का कोई प्रयास नहीं करता। सबके पास ख्वाब किसके हैं? स्वर्ग के ख्वाब हैं। स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में मिलेगा सब। और बड़े चमत्कार की बात है, वही मजे मनुष्य ने स्वर्ग में भी इकट्ठे कर लिए जो यही चाहता था, जो यहां पूरे नहीं कर पाया। यहां चाहता था सुंदरियों के साथ रहूं, नहीं रह पाया बेचारा, सामाजिक प्रतिबंध रहे, नहीं रह पाया। तो उसने क्या कल्पना करी, वहां ऐसी सुंदरी होंगी जो कभी बूढ़ी, उनके चेहरे पर कभी झुर्रियां। कभी स्वर्ग का वर्णन पढ़ो आप देखोगे कि इंद्र के सभा में तो नाच गाना ही दिखाया जाता, दिखकर चलता रहता। दासियां हैं वहां, अप्सराएं हैं, और क्या है, और मदिरा है, और कभी ना बूढ़ा होने वाला शरीर है। मैं समझता हूं कि ये जो भोगवादी प्रवृत्ति है ना, इसी ने स्वर्ग निर्मित किया है। एक ऐसी दुनिया जो अभी तक तो किसी को हमें नहीं पता है कि नहीं, परंतु इतना तो हम सब जानते हैं, इस दुनिया की दुर्गति हम लोगों ने कर रखी है। और एक ऐसी दुनिया पर पूरा जोर है जिसका अब तक किसी को पता नहीं चला। कहते हैं परलोक चला गया, परलोक। परलोक, पर माने दूसरा। अच्छा, दूसरा लोक कैसे सिद्ध होगा? दूसरा लोक कैसे होता है? इसी शक्ल और शरीर को लेकर तो दूसरा लोक हो नहीं सकता। यही लोक हमारे लिए है। जब हम मरकर इसी संसार में दूसरी शक्ल लेकर पैदा होते हैं, तब यही संसार हमारे लिए क्या हो जाता है? पर मेरा ही कोई पूर्वज दूसरी शक्ल लेके मेरे सामने खड़ा है, और मैं उसे मैं कैसे पहचान पाऊंगा? यही लोग हैं, बदल बदल के जन्मते रहते हैं। तो जो शक्ल बदल के आ गया, यही लोग उसके लिए क्या हो गया? परलोक हो गया। उसी मां का गया बेटा किसी रूप में उसके सामने आ गया, वो पहचान नहीं पा रही, ना वो बच्चा मां को पहचान पा रहा, तो उन दोनों के लोग कौन सा हो गया? पर दूसरा, शक्लें दूसरी हो गई। संसार यही है। तो इस बात का हमने विशेष ध्यान रखना भाई। मैं तो ये देखता हूं कि जब लोग अस्थियां चुनते हैं तो बड़े सावधान हो जाते हैं, और इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, और उसी में सारा जोर लगाते हैं। इसमें सिक्के भी डालो, इसमें फूल भी डालो, इसमें रुई रुई और गंगा जल और सब बहुत जतन करते हैं। और केवल उतना मात्र नहीं, जहां पर चिता जलाई जाती है उसके चारों ओर मैं देखता हूं कि कच्ची रोटी, अधपकी रोटी, और सेब, केला, संतरा, ये सब रखते हैं चारों तरफ। एक तो बड़े आश्चर्य की घटना मैंने अपने जीवन में मॉडल टाउन में देखी। एक परिवार में मैं यज्ञ करने जाता रहा, तो मैं जब यज्ञ करने जाता तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति, उसकी कमर झुकी हो और गंदे कपड़े, वो वहीं मुझे घूमता मिलता था हमेशा। गंदे कपड़े, झुकी कमर, और वो कभी जनरेटर के पास मुझे दिख जाता था, कभी वो पार्क में कहीं दिख जाता था। तो मुझे ऐसा
आभास होता था कि व्यक्ति नौकर है, क्योंकि परिवार में बहुत से नौकर थे। अब आम घर जो है मॉडल टाउन में जो लोग रहते हैं, सबके 5-5, 7-7, 3-3, 2-2 नौकर तो सामान्य बात है। अब तो बहुत समय तक मैं समझता रहा कि भी नौकर है, घर में अपना सेवा कार्य करता है। एक दिन अचानक उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तो सारा परिवार रोए, वो माँ भी रोए, उसका पति भी रोए, बच्चे भी रोए। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा भाई, एक नौकर के प्रति इतना प्यार तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। जब उसका संस्कार किया गया तो वही सेब, केला, संतरा और पता नहीं क्या क्या रखा चारों तरफ, और मैं अभिभूत देखकर ये सारा दृश्य। मैंने कहा भाई कमाल है, नौकरों के प्रति इतनी श्रद्धा तो बड़े कमाल की बात है। बड़ा श्रद्धावान रहा। किसी ने फिर कहीं बात चली अचानक, मैंने कहा भाई जैसे कोई अच्छी बात है तो व्यक्ति चर्चा करता है। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा परिवार नहीं देखा जो नौकरों के प्रति इतना सम्मान रखता है। उन्होंने कहा पंडित जी, ये नौकर नहीं था, ये इसका जेठ था जो बुढ़िया रो रही थी, और जो आदमी रो रहा था उसका बड़ा भाई था, सगा। जब किसी ने मुझे ये बताया तो जितना मन मेरा उनके प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था, वो सारी श्रद्धा समाप्त हो गई। और मुझे ग्लानि हुई कि वो जीवन भर मैले कुचैले कपड़ों में उसके घर में घूमता रहा। तब उसको नींद आई सेब, केला, संतरा देके उसकी मैं कम से कम मैं साफ कपड़े उसे पहना दूं। ये तो मैं अपना देखा आपको बता रहा हूं। अब नाम नहीं लिया जाता, परिवार का अपमान हो जाता, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसका संस्कार भी मैंने कराया, उसकी क्रिया भी मैंने, सब काम मैंने कराया। और जब ये मुझे पता चला कि ये तो इनका परिवार का बड़ा था, मुझे बड़ा बड़ा दुख हुआ। और फिर मैं उनकी संवेदना देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके जीते जी जो संवेदना जाग नहीं पाई थी, उसके मरने के बाद इतनी संवेदना पैदा हो गई। 15 ब्राह्मण लाओ, आर्य समाजी परिवार है। हालांकि आर्य समाज में 15-15 ब्राह्मण का तो कोई मतलब नहीं है, 1-2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति आके कर जाते हैं, भोजन करने की बात है। लेकिन पूरे 15-21 ऐसा करके पूरा व्यवस्था करके सबको बढ़ा दिया। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं अपने कुकर्मों को छुपाने का प्रयास है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी बड़ी फैक्ट्री हैं 2-3, मेरे सहपाठी रहे। उनके पिता गुजर गए। अब पूरा जब वो गुजरे तो बहुत सेवा वो नहीं कर पाए अपने पिता की। मेरे से बातचीत होती रहती थी तो वो बताते थे हमेशा कि मैं पिता की सेवा नहीं कर पाता क्योंकि मेरी जो पत्नी है उसके विचार मेरे माँ बाप से नहीं मिलते और वो नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मेरा वहाँ जाना भी बंद है। सब मैं किसी तरह से उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये भी मेरा मित्र का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ये कोई ऐसी किताब की बात नहीं बता रहा आपको, ये जो रामायण काल की बात हुई, आज ही के समय की बात है। तो उसके पिता गुजर गए, मैं गया, संस्कार आदि में रहा। फिर मैं हरिद्वार भी उनके साथ गया क्योंकि मित्र थे, तो जो मेरे निकट के लोग हैं कभी कभी मैं उनके साथ चला भी जाता हूँ। हरिद्वार हो आए, सब काम हो गया। एक दिन अचानक दोपहर में फोन आया मेरे पास उसका कि भाई तू भूत भात भी मानता है क्या? मैंने कहा भूत भात का तो मेरा कोई ऐसा कभी अनुभव नहीं रहा, मैं कैसे कहूँ, मेरे विचारधारा में ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते यार एक समस्या हो गई। मैंने कहा बताओ क्या समस्या हुई? कहता है कि मेरी पत्नी दोपहर में खाना खा के सो रही थी, वो डर के चिल्ला के घर से उठ के चिल्ला के बाहर भागी, चिल्लाती हुई। हम सब डर के उठे, देखा क्या बात हुई। मेरे पास भी फोन गया, बुलाया कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी आए थे और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे चल, कि तुम्हारे पिता आए थे और मुझे हाथ पकड़ के कहने लगे चल। मैंने कहा पिता नहीं आए थे, जो पिता की सेवा नहीं की गई उसका भय आया था। भय का भूत क्या होता है? भूत किसका होता है? भय का भूत होता है। एक पंडित था बेचारा, किसी से वो निडर था थोड़ा, किसी से इसी बात पे वो शर्त लगा बैठा कि कुछ नहीं होता है, सब ठीक है, ऐसा है वैसा है। तो उसने कहा ठीक है, अब एक काम कर दो, अगर कुछ नहीं है तो तुम शमशान में जाओ रात को 12 बजे और वहां बैठ के शमशान में चिता के पास कील ठोकाना। उसने कहा कौन सा बड़ा कार्य, कर देंगे। तो बेचारा रात को 6 हथौड़ी लेके कील लेके पहुंचा। अब कैसा ही व्यक्ति हो, रात के 12 बजे हो, गांव में अंधेरा होता है और सब प्रकार की बातें सुनी है, निडर से निडर व्यक्ति के मन में भी संदेह पैदा हो ही जाता है। वो बेचारा बैठा और अपने उसने कील ठोक दी और डर में हाथ कांपते में अपनी धोती में ठोक दी। बैठ गया ना चिता के पास, तो कील ठोक दी तो धोती में ठुक गई। अब अंधेरे में क्या पता धोती में ठुकी, जैसे मुड़ के चला तो धोती खींची, वहीं मर गया। उसने कहा कि पकड़ लिया पीछे से किसी ने और वहीं मर गया।
सुबह जाके देखा कि वो मरा पड़ा है वहां, और उसने अपनी धोती में कील ठोक रखी है। तो किसी भूत ने तो उसे नहीं मारा, किसने मारा? भय ने मारा। एक ऐसे लाला जी बड़ा धन लिए बेचारे निकले घर से, दूसरे घर देने जाते, रात हुई तो कहीं टिके, उनको लगा कि कोई व्यक्ति छुपा बैठा है और मेरे धन को हरने की चेष्टा कर रहा है, ये मेरे चक्कर में बैठा है। वहीं ठिठक गया, वहीं सारी रात बैठा रहा, सोया भी नहीं, क्योंकि धन ले जाए कोई सोए तो। जब सवेरे की प्रातःकाल की किरणें आई और उस वहां पर पड़ी तो पता चला कि एक झाड़ियों में एक कपड़े का टुकड़ा अड़ा हुआ है और हवा चलने से वो थोड़ा थोड़ा हिलता है। उसने सोचा कोई व्यक्ति घात लगाए बैठा है, बेचारा सारा रात नहीं सो सका। तो भय है संसार में, भय। और भय हमेशा उसको होता है जो चोर होता है, हमेशा याद रखना, चोरों को भय होता है। श्रेष्ठ और सभ्य व्यक्ति को कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जिसने अपने कर्तव्य कर्म किए हों उसे क्या आवश्यकता है डरने की? मेरी मां बैठी है, मैंने कहा तू मरेगी तो मैं ढोल बजवाऊंगा, तो कहते भाई मैं मरी जाऊंगी, तुम जो मर्जी करना, मुझे क्या पता। तो मैंने कहा भाई इसलिए बजवाएंगे कि हम तुम्हारे साथ मिलकर अच्छा जीवन जी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाद में रोने का तो कोई कारण नहीं है। रोएगा कौन? जिसके मन की पूरी ना हो सकी। रोएगा वो जो अपने मन की पूरी ना कर सका हो, जो वो बातें जो कहने योग्य थी जो ना कह पाया हो, परिवार में व्यस्त रहा हो, व्यापार में व्यस्त रहा हो, यात्राओं में व्यस्त रहा हो, ये आपका अपना विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि अपने माता पिता के लिए आप 10 मिनट निकाल के उनके पास बैठ जाते हैं, हर रोज थोड़ी सी गप्पे मार लें, थोड़ी बात कर लें, तो यही उनके प्रति श्रद्धा सुमन है। और क्या है? मरने के बाद इतना जागरूक हो जाए आदमी और ये भी कर दो, वो भी कर दो, गौदान भी कर दो, कुछ भी नहीं है, मेरी दृष्टि में तो नहीं है, मैं नहीं मानता। तो जो व्यक्ति माता पिता जीवित हैं उनकी शारीरिक सेवा करो, जिनके जीवित हैं, और जिनके जीवित नहीं हैं वो उनकी सद्गति की प्रार्थना परमात्मा से अवश्य करें। इसलिए करें कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे समाज में, संसार में जिस स्थान पर भी खड़े हैं, उस स्थान तक पहुंचाने में हमारे पूर्वजों का बड़ा योगदान है। हमारे पूर्वजों ने अपनी हड्डियां गलाई हैं, दूसरे शहरों में जाके रहना जहां कोई भी अपना परिचित व्यक्ति नहीं है, और वहां जाके अपने परिवार को लेके जाना, चीजें शुरू करना, बड़े बड़े पलायन करना, एक देश से दूसरे देश चले जाना परिवार को लेकर, कुछ भी साथ नहीं, और ऐसे ऐसे लोगों ने अपने परिवारों को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये कितनी बड़ी भारतीय संस्कृति की कितनी बड़ी देन है कि हमारे यहां पूर्वजों के लिए भी एक पक्ष है, हम एक पक्ष उनके लिए मनाते हैं, और इस पूरे पक्ष में किसी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते, कोई लहसुन आदि है सब मांस आदि का सेवन नहीं करते। क्यों नहीं करते? पूर्वजों के लिए पूरा पक्ष बैठेंगे, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, और जिसका जो दिन पड़ता है 15 दिन में, उसी दिन अपने पूर्वजों को याद करे। और एक बहुत विशेष बात, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक ही पंडित को 10 जगह जाके खाना पड़ता है, बेचारे का पेट इतना बड़ा हो गया, 6 प्रकार की बीमारी लग गई उसके, ना तो अगला ही हट रहा, ना वो घर वाले ही हट रहे हैं। अगला इसलिए नहीं हट रहा कि उसको जितने घर खाना खाने जाएगा उतने पैसे मिलेंगे, और पैसे कैसे छोड़ दे, यही तो अवसर है कमाने का, ये भी एक एंगल है इसमें, एक दृष्टिकोण ये भी है कि यही समय है, अब पंडित घर घर जाएंगे, भोजन करेंगे तो खाएंगे। और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि हमें भी बुलाते हैं लोग, तो एक ने तो कहा कि आज आप हमारे पिताजी हैं, मैंने कहा नहीं ऐसा मत कहो, हम तो तुम्हारे हमेशा ही पिताजी हैं, आज नहीं, ब्राह्मण तो तुम्हारा ज्ञान का बाप है, तुम्हारा ज्ञान का बाप कौन है? आचार्य है, वही तो बताएगा। तुम्हें पता है जब गृह प्रवेश करते हैं, हे ब्राह्मण प्रविशामिति, अपने ही बनाए घर से बाहर निकल जाता है आदमी और घड़ा लेकर हाथ में पूछता है, हाथ जोड़कर, सारे परिवार के लोग अपने ही बनाए घर से बाहर खड़े, वो ब्राह्मण घर के अंदर खड़ा है, उसका 1 रुपया उस घर में नहीं लगा, लेकिन वो घर के अंदर खड़ा है और सारा परिवार हाथ जोड़ के कहता है, हे ब्राह्मण प्रविशामिति, हे ब्राह्मण कहता है वरम भवान प्रविशतु, आओ आओ, तुम्हारे ही घर में तुम्हें ही प्रथम बार घुसने के लिए किससे पूछना पड़ रहा है? आचार्य से पूछना पड़ता है। ये एक महानता की बात है, ये एक सम्मान है। तो ये परंपरा देखो आप, तो ये भी आप ध्यान रखो कि बेचारा एक ही दिन जाके कितना खाएगा, तो सबको तो बीमारी हुई हुई। तो ये कुछ प्रक्रियाओं में बदलाव करना पड़ेगा कि बजाय एक ही वर्ग को खाना खिलाने के और बहुत से भूखे बच्चे बाहर घूम रहे हैं,
आप नहीं एक ही व्यक्ति को दे सकते हो, कम से कम एक 10 किलो के आटे की थैली आप दे सकते हैं, आप 1 किलो चीनी दे सकते हैं, आप एक तेल की बोतल दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य तो सबका है, बजाय कि एक ही के पीछे पड़ा जाए कि आ जाओ और आज तुम खाओगे तो उनको मिलेगा। ये सब ये भ्रांति है। बुलाना, सम्मान करना, यज्ञ कराना, प्रार्थना करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे ये सोचना कि जितना ये खाएगा उतना ही उसको मिलेगा, ये भ्रांति है। और ये ध्यान रखना, जो जो पिता खाते थे वही वही खिलाते हैं। एक बार तो मैं किसी की डेथ हुई तो जब वो सीधा देते हैं बाद में, उसमें बीड़ी का बंडल, माचिस, एक पौआ, ये निकला कि मेरे पिता, मुझे भी मार दो, तुम्हारे पिता तो चली गई है शराब आदि पी के, बीड़ी पी के, मुझे भी मार दो, कि जी वो भी पिया करते थे। ऐसा है, सच में ऐसा है। मैंने कट्टा खोला, बीड़ी का बंडल निकला, बता मैं उसका क्या करूं। मैंने कहा तेरे पूर्वज के चक्कर में मैं बीड़ी पीऊं? ये मूर्खताएं हैं, इन मूर्खताओं को छोड़ना होगा। और एक मोटी सी बात जीवन में धारण करनी होगी कि तुम्हारे माँ बाप ही ईश्वर का रूप हैं। तुम्हारे चाचा, तुम्हारे ताऊ, ये तुम्हारे पिता जैसे हैं और उन्हीं परमात्मा का रूप हैं। जो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारी चाची है, तुम्हारी ताई है, ये सब देवियां हैं। इन देवियों का सम्मान करो तो मैं समझता हूं कि हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जिन हमारे पूर्वजों ने एक एक पक्ष बनाकर हमारे लिए इतने बड़े सुंदर अवसर खोल दिए कि हम एक पक्ष अपने पूर्वजों को याद करें, जिनकी वजह से हम समाज में कहां से कहां खड़े हुए हैं। एक वो समय था जब हम उनकी गोद में थे तो बिजली भी नहीं थी, बिना बिजली के उन्होंने हमें पाला। आज हमारे पालने में बिजली सहायता कर रही है। आपके बच्चे को गर्मी लगती है, आप एक बटन दबा के एसी चला देते हो। सोचो अपने पिता के बारे में, जब उसकी गोद में तुम थे तो उसके पास एसी और बिजली नहीं थे। आज तुम्हारे बच्चे को छींक आ जाए, तुम 1 मिनट में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, 500 रुपए की पर्ची कटवा के दवाई लेते हो। आप कल्पना करो अपने उस पिता के बारे में, जब गली मोहल्लों में डॉक्टर आम नहीं हुआ करते थे, रेयर ऑफ रेयर डॉक्टर होते थे। हमें पता है कि रात रात को किसी ना किसी से अनुनय विनय करके साथ ले लेकर रात को डॉक्टरों के पास जाया करते थे लोग, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर। और मैं समझता हूं कि उतने विपरीत समय के पाले हुए बच्चे फिर भी संस्कारी हैं। आज ये जो एसी की ठंडक में पले हुए बच्चे, ट्यूबलाइट की रोशनी में पले हुए बच्चे, जिसने जो मांगा वो मिल गया, इन बच्चों में तो लेश मात्र भी संस्कार नहीं है मां बाप की सेवा के। और वो पुराने बच्चे बेचारे पिटे भी, डंडे भी खाए और तब भी सेवा करे अपने माँ बाप की। ये संस्कार थे। अब संस्कार के अलावा सब कुछ है, 4-4 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान है, धन के बहुत बड़े बड़े सिस्टम है, बड़ा बड़ा धन का अब उनका डिपॉजिट है, लेकिन संस्कार नहीं है। और संसार के ना होने से वो रेमंड कंपनी का मालिक सड़कों पे धक्के खाए उसने, पैसे की कमी से नहीं। अगर उसके बच्चों ने उसे घर से निकाला तो पैसे के कारण नहीं निकाला, संस्कारों की कमी के कारण निकाला। अपने बच्चों को संस्कार दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण जब अर्जुन से संवाद करते हैं ना, तो कहते हैं कि युद्ध होगा, बहुत से लोग मारे जाएंगे, और जब बहुत से लोग मारे जाएंगे तो विवाह के लिए उचित संबंध नहीं मिल पाएंगे लोगों को, वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर जो होगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाएगी कि पिंड और उदक देने वाला कोई भी नहीं होगा। अब लुप्त पिंडोदक क्रिया का अर्थ ये करते हैं लोग कि पिंड माने मरे हुए के जो पिंड दान करते हैं, पिंड माने होता भोजन और उदक माने जल, दाना पानी। मोटे शब्दों में कहें तो क्या, दाना पानी। यदि वर्ण संकर होगा, यदि संस्कार विहीन संतानें होंगी, तो हम जो बूढ़े होंगे आगे, हमें भोजन अन्न पानी देने वाला कोई नहीं होगा। वही है आज देख रहे हैं आप लोग, आज वृद्धों को बेचारों को पैसे बचा बचा रखने पड़ते हैं अपने पास। क्यों रखने पड़ते हैं? कि इससे इज्जत होगी, कम से कम इसी बहाने से हमें पूछ लेगा, तो कोई पूछता नहीं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने अपने रिटायर होते ही फेंक दिया सब बच्चों के चरणों में, बात खत्म करो। एक कुंडू जी बैठे हैं, देखो हमारे साथ, खड़े हो जाओ कुंडू साहब, खड़े हो जाओ एक बारी। ये कुंडू साहब हैं, जिस दिन बैंक से रिटायर हुए उसी दिन सारा कुछ दे दिया, सारी पेंशन उनको दे दी। अब ये कहते हैं कि इस समय में एक भूमि पे का 1 इंच टुकड़ा भी मेरे नाम नहीं है, सब दे दिया। लेकिन क्या है कि इनके बच्चे जो हैं
वो इनका अभी भी उतना ही सम्मान करते हैं। इसका कारण यह है कि जिस समय संस्कार देने की बात थी, संस्कार दिए गए। जब आपने संस्कार दे दिए ना, फिर कुछ और देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब हम संस्कार नहीं देते तो फिर आप जो मर्जी दे दो, कुछ नहीं होगा। आप पूरी तनख्वाह दे दो उनको, पेंशन, तभी भी इज्जत नहीं होगी, पूरी की पूरी देने पर भी। तो ये बात जीवन में हमेशा ध्यान रखो। ऋषियों ने जो परंपराएं चलाई हैं, जो व्यवस्थाएं चलाई हैं पितृपक्ष के रूप में, अब आगे नवरात्र हो जाएंगे, वो भी बड़ा पवित्र समय रहेगा। तो ये कोई समय बुरा नहीं होता। ये जो विधियां चल रही हैं, ये कोई पाखंड नहीं है। जो इनकी व्याख्याएं गलत करते हैं वो बात खराब है। ये पाखंड थोड़ा ही है। अपने पूर्वजों को याद करना कैसे पाखंड हो गया? अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ कर लेना कैसे पाखंड हो गया? अपने पूर्वजों के नाम से कोई आटे का कट्टा निकाल के किसी गरीब की झोपड़ी में दे आना कैसे पाखंड हो गया? ये पाखंड नहीं है। हमारे तरीके गलत हो गए। हमने त्योहारों को मनाने के तरीके बदल लिए, सुविधापूर्ण तरीकों पर हम आ गए। असुविधा हमें पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे घर ही से आके सब ले जाएं, हमें कहीं जाना ना पड़े। ये जो चीजें हैं, खाना मेरे घर आ जाए, कपड़े मेरे घर आ जाएं, सब मेरे घर आए, मैं फोन करूं सब लोग मेरे दरवाजे पे आ जाएं, ये सिस्टम हो गया। अब पंडित को भी फोन करूं तो मेरे दरवाजे पे आके भोजन कर जाए, जबकि उल्टा काम है, आके आपको लेके जाना है। और वर्ष में एक बार है, ये भी आप समझिए। ये भी वर्ष में एक बार किसी ब्राह्मण आचार्य के लिए आपको कुछ समर्पित करना है, तो भोजन का जोर न दें कि खाना खाओ खाना खाओ। कितनी पूड़ी खाएगा बेचारा, बीमार क्यों करते हो उसको? उसके लिए कुछ अमाउंट एक लेके जाओ कि मैं अपने पिताजी की स्मृति में आपको देता हूं। उसके अलावा और बहुत से पुण्य कार्य हैं, बहुत से अनाथालय हैं, बहुत से कौड़ी आश्रम हैं, बहुत से ऐसी चीजें, संस्थाएं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करती हैं। तो कम से कम इस पक्ष में बच्चों के लिए 15-20 किताबें, कापियां, पेन, पेंसिल, रबड़ ही दे आओ। कोई किसी डॉक्टर के पास कोई दवाई पकड़ाया हो जाके कि जी कोई गरीब आ जाए तो पकड़ा देना मेरी तरफ से। किसी मेडिकल स्टोर वाले से बात कर लो कि तुम जांच पड़ताल कर लो, कोई गंदे से कपड़ों में गरीब व्यक्ति जो पैसे ना दे पाए, मेरी तरफ से मुझे फोन कर देना, मेरी तरफ से दवाई दे देना। ऐसे बहुत से पानीपत में डॉक्टर, उन्होंने मुझे कहा होगा कि पंडित जी कोई गरीब आपको लगे कि जो ऑपरेशन ना करा सकता तो मुझे बता देना, मैं अपना बहुत से ठीक रेट में कर दूंगा। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई मिलेगा तो करूंगा। और मुझे कई बार लोग मिलते, मैं भेज भी देता हूँ, उनका काम हो भी जाता है। ये काम करने के हैं, तो ये काम हम करें तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वज इस संसार में जहां कहीं भी हैं उनको प्रसन्नता होगी। और अपनी उज्ज्वल परंपराओं का निरंतर आप पालन करते रहिए और अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर चलिए। जिंदा हैं तो उनकी शारीरिक सेवा करिए। शारीरिक रूप से भी वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है तो फिर वो जहां कहीं हो, एक दिन बैठकर उनके लिए हवन आदि का करके, पूजा आदि करके उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना परमात्मा से करना, ये बहुत पवित्र कार्य है। तो मैं आशा करता हूँ कि सब कार्य हम करेंगे और अपने जीवन को निरंतर रूप से आगे बढ़ाएंगे। मेरी बात को आप सबने बड़े ध्यान से सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।